बज चुके हैं और समय हो गया है मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का जानने के लिए। तो चलिए 24 मिनट में जानेंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे कि आखिर कहां 2 नर्सों को यहां पे सस्पेंड किया गया है और इनकी लापरवाही आखिर क्या थी। इसके साथ ही हम बताएंगे कि एक बार फिर से मंत्री कंसाना क्यों विवादों में आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो देखिए, बुलेटिन में सबसे पहले बात, देश भर में मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का लगातार विरोध कर रहे हैं। भोपाल में काली पट्टी को बांधकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुमे की नमाज अदा की और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध किया। इंदौर की कई मस्जिदों में काली पट्टी को बांधकर लोग तो नहीं पहुंचे, लेकिन विधेयक का विरोध यहां पे जरूर किया गया। मस्जिद पर पहुंचे हुए लोगों ने भारत में मुस्लिम समाज ने दी है। ग्वालियर में मुस्लिम लोग वक्फ विधेयक के खिलाफ भी है, लेकिन किसी ने भी नमाज काली पट्टी बांधकर नहीं पढ़ी है। खरगोन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी को बांधकर नमाज अदा करने के लिए ये पहुंचे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर जबरन संशोधन विधेयक लाए जाने का गंभीर आरोप लगाया। जबलपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का कोई असर नहीं हुआ। अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने आए यहां पे लोगों ने देश में भाईचारे की दुआओं को मांगा। हरदा जिले के सभी मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथों पर काली पट्टी को बांधकर ही नमाज पढ़ी। ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 6 तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर इबादत वाले दिन इबादत की जगह पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजारिश की जाती है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कि आप कल जुमातुल मुबारक को जब मस्जिद तशरीफ ले जाएं तो अपने बाजू पर एक काली पट्टी जरूर बांधें। इस बिल की वापसी का भरपूर मुतालबा करें। तो देखिए, जुमे की नमाज के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध किए जाने के बाद इस पर भी अब सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो लोग बीजेपी के ऐसे विरोधाभास जिसमें कानून में हो, जिसमें विवादास्पद चीजें डाली गई हों, ऐसे कानून का विरोध करते हैं अपने वक्फ बोर्ड की रक्षा करने के लिए, समुदाय के मुसलमान लीडर है या जो मुसलमानों के नाम पर नेतागिरी करके अपना पेट भरते हैं, उनको थोड़ा दर्द जरूर होगा। गोली हाजमा की दी जाएगी पर गरीबों का कल्याण। किसी से बात हुई नहीं है कि कैसे ये कबूल होगी कि नहीं होगी। मैं तो ये जानता हूँ कि अच्छे काम में अच्छा मन लेकर जाओ तो सब कबूल होगा। तो देखिए, रायसेन जिले के बेगमगंज में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद और वक्फ बिल का विरोध किया गया है। तो यहां पर कुछ मुस्लिम युवक काली पट्टी को बांधकर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों को काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने से मना किया, इनकार किया। तो विरोध करने से मना करने पर दूसरे गुट ने मारपीट करते हुए चाकुओं से हमला कर दिया। घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि AIMPLB ने वक्फ बिल के विरोध में मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर विरोध करने का ऐलान किया था। तो देखिए, मध्य प्रदेश के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज रात 8:30 बजे इसी मुद्दे पर देखिए बड़ी बहस, इबादत वर्सेस सियासत, काली पट्टी में नमाज। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, जहां पर अवैध रेत खनन का एक मामला सामने आया है, जिसमें कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना के बेटे और उनके सहयोगियों का नाम भी जुड़ा हुआ है। वन विभाग की टीम ने अवैध रेत से भरे हुए एक डंपर को पकड़कर जब्त किया, जिसकी जांच के दौरान इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। मुरैना जिले में वन विभाग की टीम ने सूचना के आधार पर छापा मारा और छापे में वन विभाग की टीम ने रेत से भरा हुआ अवैध डंपर पकड़ा। जांच के दौरान ड्राइवर ने खुलासा किया कि यह डंपर कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना के बेटे और उनके सहयोगी का है। डंपर पर AS कंसाना और बंकू भाई, रामवीर भाई के फोन नंबर लिखे हुए थे। ट्रक ड्राइवर ने खुलासा किया है कि चंबल नदी से रेत भरकर जौरा, कैलारस, सबलगढ़ के साथ ही कई अन्य इलाकों में सप्लाई की जाती है। ड्राइवर ने यह भी जानकारी दी कि हर एक चक्कर पर उसे 1000 रुपए मिलते थे। यहाँ पे
ये दाऊदी मंदिर के पास में। कब? चंबल का रेट बढ़ा हाँ। ये बंक भैया को टेम्पल कौन है जी? शीतल सिंह गंसारा के मोड़े कौन है? मंत्री साहब उन्हीं का टच चला रहे हैं। हाँ कब से 8-10 दिन हो गए इस बार। कितने पैसे में चला? 1000 रुपये क्या बोलते हैं? बोले कहाँ से भरना है? वो यार तोड़ के रेस लाते हैं भर के। तो देखिए, अब इस पूरे मामले में सियासी बयानबाजी का दौर भी बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। कांग्रेस ने मंत्री कंसाना को हटाने की मांग कर दी है, तो वहीं बीजेपी सख्त कार्रवाई की बात जरूर कर रही है। चंबल संभाग में रेत माफिया को पेट माफिया कहने वाले माननीय मंत्री जी आज एक डंपर पकड़ा गया है, जिसमें एएस कंसाना नाम लिखा है। ड्राइवर ने भी अपने बयानों में स्वीकार किया है कि डंपर किसका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे मध्य प्रदेश की जनता ये गुहार लगाती है, कांग्रेस ये मांग करती है कि ऐसे पेट माफिया मंत्री को कम से कम मंत्रिमंडल से तो बाहर का रास्ता दिखाई दे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में रेत माफिया के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है और माफिया पर जब भी कार्रवाई होती है तो कांग्रेस जैसी पार्टियां माफिया को बचाने के लिए राजनीति करती हैं और उल जलूल बिना प्रमाणों के बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में पूरी तरह माफिया तंत्र को समाप्त किया जा रहा है। तो चलिए अब आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले ही कंसाना ने रेत माफियाओं को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने रेत माफिया को पेट माफिया कहा था, जिसपे विधानसभा में जोरदार हंगामा भी हुआ था। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। तो चलिए अब बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या एक महिला दूसरी महिला का रेप करने के लिए अपने ही बेटे को उकसा सकती है। लेकिन आरोपी की मां पर कुछ ऐसे ही गंभीर आरोप लगे हैं और इसके खिलाफ आरोपी ने हाई कोर्ट तक याचिका को लगाया है, लेकिन वहां से इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान जबलपुर हाई कोर्ट ने रेप के लिए उकसाने की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि महिला खुद रेप नहीं कर सकती, लेकिन रेप के लिए उकसा जरूर सकती है। अगर महिला किसी आरोपी को रेप के लिए उकसाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रेप के लिए उकसाने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज करना सही है। और इसी टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने आरोपी और उसकी मां की याचिका सिरे से खारिज कर दी। दरअसल भोपाल के छोला मंदिर थाने में अगस्त 2022 को एक युवती ने रेप की एफआईआर दर्ज करवाई थी। युवती का कहना था कि अभिषेक गुप्ता नाम के आरोपी ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था। उसकी सहमति जताने जब वो आरोपी के घर गई हुई थी तो उसकी मां और भाई ने उसे एक कमरे में धकेल दिया, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद आरोपी पक्ष ने शादी करने से मना कर दिया और आरोपी की मां ने शादी से पहले ही शारीरिक संबंध बनाने को सामान्य बताया था। बहरहाल कोर्ट ने रेप के मामले में आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया है। माननीय न्यायालय ने ये पाया कि ये पिटीशन पुष्टि योग्य नहीं है, इसलिए उस पिटीशन को निरस्त कर दिया, उनकी रिवीजन पिटीशन को। और माननीय न्यायालय ने ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। तो चलिए अब खबर रतलाम से देखेंगे, जहां के सैलाना स्वास्थ्य केंद्र में एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। लेबर पेन के पहले परिजन महिला को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में मौजूदा स्टाफ ने उन्हें वापस लौटा दिया, बेरंग लौटा दिया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। तीसरी बार दर्द उठने पर पति अपनी पत्नी को ठेले में लादकर अस्पताल के लिए निकला और इसी दौरान रास्ते में महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया और समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से नवजात ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर लापरवाही बरते जाने के आरोप लगाए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने घटना की जांच के आदेश देने के साथ ही 2 नर्सों को निलंबित कर दिया है और वहीं इस पूरे मामले में बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही जांच पूरी होने तक उन्होंने बीएमओ के प्रभार से भी उसको मुक्त कर दिया है। सिस्टर ने चेक किया जब मेरे बच्चे के पेट में धड़कन थी, वहाँ से एडमिट नहीं किया, वहाँ से धकेल दिया। मेरे को ना एम्बुलेंस की सुविधा मिली, मेरे को थैलागाड़ी में रखा के ले जाना पड़ा। वहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था।
एक ही सिस्टर थे। इस पर एक जांच समिति बना के CMHO को इसकी पूरी जांच करने के लिए दिया गया है। जो भी इसमें फाइंडिंग निकलेगी उनके ऊपर, जो अगर कहीं प्रशासनिक गलती हुई या हॉस्पिटल में किसी भी नर्स या डॉक्टर की गलती हुई, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच में स्टाफ की लापरवाही पाई गई है तो ड्यूटी पर तैनात दोनों को निलंबित किया गया है। संबंधित ड्यूटी डॉक्टर है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयुक्त स्वास्थ्य को प्रस्ताव भेजा गया है और जो संबंधित BMO है उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और पूरी जांच होने तक उनको BMO के प्रभार से मुक्त करते हुए कार्यालय में अटैच किया। तो देखिए, भिंड में जिवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षा में सामूहिक नकल का एक खुला खेल देखने को मिला है। ताजा मामला ऋषेश्वर कॉलेज का बताया जाता है, जहां पर 2nd और 3rd ईयर के छात्रों ने जमकर सामूहिक नकल की है। छात्र गाइड और चिट के सहारे नकल करते हुए बाकायदा देखे गए हैं। विश्वविद्यालय ने जिस दिन ग्वालियर चंबल अंचल में अपने परीक्षा सेंटरों की घोषणा की थी, तभी से ही उन पर ये सवाल उठने लगे थे कि अब उन्हीं सेंटरों से सामूहिक नकल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सज्जन आगे 2-3 लोग, मैं नहीं पहचानता उनको, उन्होंने जो है गाइड देना प्रारंभ कर दिया। मैंने कहा सर इस तरीके से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो मैं नहीं करवा सकता परीक्षा। तो उन लोगों का कहना था नहीं ऐसे ही होगी परीक्षा, मुझे धक्का देके बाहर निकाल दिया उनसे। सामूहिक नकल का खेल, परीक्षा व्यवस्था फेल, भिंड जिले में बड़ा मजाक, कौन देगा जवाब? नकल की ये तस्वीरें ग्वालियर चंबल के भिंड जिले के फूप स्थित ऋषेश्वर कॉलेज की है, जिसे जिवाजी विश्वविद्यालय ने 2nd और 3rd ईयर की परीक्षा के लिए अपना सेंटर बनाया था। लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से यहां सामूहिक नकल की जा रही है। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसे जांच दल के ही एक शिक्षक ने बनाया है, जिसके बाद नकल करने वाले परीक्षार्थी भागने लगे। जांच टीम को जांच के दौरान गाइडेंस रूम से नकल सामग्री मिली, जिससे परीक्षा केंद्र पर सवाल खड़े हुए हैं। वहीं विश्वविद्यालय कार्रवाई की बात कह रहा है। जो आप बात कर रहे हैं फूप के ऋषेश्वर कॉलेज की, वो एडेड कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। तो उसमें जब नकल के हालात हमको मिले तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्या उसका परीक्षा सेंटर निरस्त कर दिया और शासकीय MGS कॉलेज भिंड में भेज दिया। जिवाजी यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों के साथ यूनिवर्सिटी के कार्य परिषद के सदस्य भी निजी कॉलेजों को परीक्षा सेंटर बनाए जाने के पक्ष में नहीं है, बावजूद इसके सेंटर बना दिए गए। मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। संज्ञान में आने पर मैंने अतिरिक्त वहाँ से तत्काल लीड कॉलेज प्राचार्य से बात की, उन्होंने प्रतिवेदन भेजा। प्रतिवेदन के आधार पर मैंने विश्वविद्यालय को अग्रेषित किया कि प्रथम दृष्टया इसको केंद्र को बदला जाए और उसके बाद एक जांच कराई जाए, जैसा हो उसको दंडित किया जाए। सामूहिक नकल को लेकर बीते शुक्रवार को NSUI ने जिवाजी यूनिवर्सिटी के परीक्षा सेंटरों पर सवाल खड़े किए थे। NSUI ने इन सेंटरों को सामूहिक नकल का अड्डा बताया था। उसके ठीक एक हफ्ते बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। आलम यह है कि यूनिवर्सिटी ने ग्वालियर चंबल में ऐसे कॉलेजों को परीक्षा सेंटर बना दिया है जहां पिछले सत्र में सामूहिक नकल पकड़ी गई थी। अरे हमने कुछ दिन पहले पेपर होने से पहले सेंटर जिन्होंने बनाए थे, हमने ज्ञापन दिया था, विरोध किया था कि इन कॉलेजों में सेंटर मत दो, यहाँ फिर से नकल चलेगी जैसे पहले चलती थी। तो उन्होंने हमारे ज्ञापन ना कोई कार्रवाई की उस पर, ना उनका सेंटर चेंज किए, दोबारा से उन्होंने उसी सेंटर में फिर सेंटर डाल दिए। ग्वालियर की जिवाजी यूनिवर्सिटी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादा के नाम पर है। साथ ही इसे नैक से A+ का तमगा भी हासिल है। लेकिन हर साल ग्वालियर चंबल में जिवाजी यूनिवर्सिटी के परीक्षा सेंटरों से सामूहिक नकल की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में हर साल फिर से सामूहिक नकल के मामले सामने आ ही जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि मध्य प्रदेश में नकल की घटनाओं पर कब लगाम लगेगी। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। करेंगे उज्जैन से, जहां पर उज्जैन के घड़ी वाले बाबा के बारे में मैं आपको बताती हूं। सगस भैरव मंदिर में मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु घड़ी चढ़ाते हैं। ये अनूठी आस्था का केंद्र बना हुआ है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उज्जैन के घड़ी वाले बाबा, घड़ी चढ़ाने की परंपरा। मन्नत पूरी होने पर चढ़ाई जाती है घड़ी।
ये बाबा हैं अनोखे। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित सगस भैरव मंदिर, जिसे घड़ी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, अनूठी आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वे घड़ी चढ़ाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हजारों घड़ियों से सजा अनोखा बरगद का पेड़ उन्हेल से महीदपुर रोड के बीच स्थित गुराड़िया सांगा गांव में क्षिप्रा नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। इसकी खासियत मंदिर परिसर में खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़ है, जिसकी शाखाओं पर हजारों घड़ियां लटकी हुई हैं। इन घड़ियों के टिक टिक की आवाज मंदिर परिसर में गूंजती रहती है, जो इसे एक अनोखी पहचान देती है। यहाँ मान्यता है ऐसी है बाबू जी की यहाँ पर पहले मन्नत मांग जाओ, धागा बांध जाओ, मन्नत पूरी हो जाए, उसके बाद आके घड़ी चढ़ाई। सब कुछ के सब जो भी मान लेते हो पूरी हो जाती। बच्चे की पढ़ाई की मान लेते थे तो पढ़ाई पास हो गए, मन्नत मांग। घड़ी वाले बाबा का नाम सुना था बहुत बार में भी, तो सोचा चलो दर्शन कर लेते बाबा के दरबार में जाके। अभी आए पूजा पाठ के लिए घड़ी मन्नत मांगी, पूरी होगी। मैं बाबा सगत बाबा जी के मंदिर आई थी। मैंने बाबा के बारे में बहुत सुना था, घड़ी वाले बाबा के बारे में, इसलिए मैं पहले कुछ समय पहले आई थी। तब मैं मन्नत मांग के गई थी कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊँ अच्छे अंक से, और बाबा ने मेरी बात सुन ली, इसलिए मैं आज घड़ी चढ़ाने आई हूँ, मेरी मन्नत पूरी करनी। वो जो भी है बाबा के दरबार में आएगा, मन्नत का धागा बांधेगा, उसका सपना पूरा करेगा। इसका मतलब घड़ी है, समय बदलती है जी। एक मन्नत मांगो, 4 मन्नत मांगो, 5 मांगो, और जिसके बाद घड़ी चढ़ती है। कोई कौन घड़ी चढ़ा रहा है, कोई 101 चढ़ा रहा है। 1 साल भर की इतनी देर हो गई, इतनी मन्नत पूरी हुई है। तो सर बहुत शक्ति है बाबा की, मगर अभी 5 साल से घड़ी वाले बाबा के नाम से पढ़ते जी। घड़ी वाले बाबा की ख्याति अब पूरे देश भर में फैल चुकी है। विभिन्न राज्यों से भक्त यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। यह अनोखी आस्था और परंपरा मंदिर को विशेष पहचान दिलाती है। इंद्रेश सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरिया आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरों का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है, क्योंकि सवाल आपका है।